हेलो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं भारत के भूगोल से रिलेटेड 20+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए है 2.8%, ऑप्शन नंबर बी है 2.4%, ऑप्शन नंबर सी है 2.0% और ऑप्शन नंबर डी है 3.2%। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 2.4%, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए जनवरी से फरवरी में, ऑप्शन नंबर बी जून से सितंबर में, ऑप्शन नंबर सी है मार्च से मई में और ऑप्शन नंबर डी है अक्टूबर से नवंबर में। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा और ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। ठीक है, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप? ऑप्शन नंबर ए माजुली, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी अंडमान और ऑप्शन नंबर डी है सालसेट। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सालसेट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भारत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी मालाबार, ऑप्शन नंबर सी कोंकण तट, ऑप्शन नंबर डी है कोरोमंडल तट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कोंकण तट। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी है दीव, ऑप्शन डी है अलियाबेट या खदियाबेट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 75165 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 8000 किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 75,165 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? ऑप्शन ए हमारे पास है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी हमारे पास है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है भारत एवं चीन और ऑप्शन डी है अमेरिका और मेक्सिको। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, यानी डूरंड जो लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ओडिशा। ठीक है, इसमें नमक उत्पादन करने वाला भारत का सबसे प्रथम नंबर पे आता है गुजरात। ठीक है,
यानी गुजरात हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? ऑप्शन ए हमारे पास केरल, ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा मानसून किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी हमारे पास है अंग्रेजी, ऑप्शन सी हमारे पास है फ्रेंच, ऑप्शन डी है स्पेनिश। ठीक है, यानी मानसून किस भाषा का शब्द है? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, यानी वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है हवा के दबाव पर, ऑप्शन नंबर बी है वायुमंडल में नमी पर, ऑप्शन नंबर सी है जल चक्र पर और ऑप्शन नंबर डी है तापक्रम पर। ठीक है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में नमी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है कंचनजंगा, सेकंड ऑप्शन है मकालू, ऑप्शन सी है काराकोरम, ऑप्शन डी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कंचनजंगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी, यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी है सिंधु नदी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी जो हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अलकनंदा नदी, ऑप्शन नंबर बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी है धौलीगंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन ए हमारे पास है महानदी, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है कावेरी नदी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, यानी नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी है नर्मदा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी को भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भागीरथी नदी निकलती है, यानी कि जो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए है गोमुख, ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री से, ऑप्शन नंबर सी तपोवन से और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है विष्णुप्रयाग से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोमुख से।